हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल परम स्टडी पॉइंट में। आज हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम इसकी देखते हैं पहले थोड़ी सी जानकारी कि एस आई बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। एस आई बराबर P गुणा R गुणा 100 और R गुणा T बटे 100। अब इसको हम देखते हैं तो एस आई हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, ये हो जाएगा ब्याज, और जो हमारा P है P हो जाएगा प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं मूलधन, और ये R है, R को बोलते हैं हम रेट को बोलेंगे दर, और T हो जाएगा हमारा टाइम जिसको बोलते हैं समय। तो हमें अब इसमें से बस यही जानकारी है कि P हो गया हमारा मूलधन, R हो गया हमारी दर, और T हो गया हमारी समय, और ये SI जो है ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज। ठीक, अब इसको हम देखते हैं उसमें सवाल में कैसे लगाते हैं। चलो 1 मिनट। अब इसमें एक चीज़ और कि अगर हमें निकालना होगा रेट और समय तो हम इसे करेंगे सूत्र से। अगर हमें P यानी कि मूलधन और ब्याज निकालने होंगे तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि SI बराबर जो होता है वो RT%, इतना याद रखना है, SI बराबर RT%। इस सूत्र से भी हमारा बहुत काम आने वाला है ये वाला सूत्र कि SI बराबर RT%। बाकी अगर रेट और समय पूछेगा तो हमें चलना है सूत्र से ही। बाकी और जो हमें ब्याज और मूलधन पूछेगा तो हमें SI बराबर RT% पर काम करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि, मतलब कि मूलधन दे रखा है हमें P 9800 रुपया, और यदि वो की राशि 6 वर्ष में यानी कि T हमें समय दे रखा है 6 वर्ष 6 ईयर, और 4704 रुपये ब्याज देती है, मतलब कि 4 ब्याज देती है। तो जो हमारा SI दे रखा है वो दे रखा है हमें 4704 रुपया, 4704। तो हमारा ब्याज है और मूलधन है हमारे पास, समय है, तो हमसे पूछिए इसमें रेट, हमसे पूछा है रेट क्या होगी। तो बोला है कि अगर रेट पूछेगा तो सूत्र से चलना है, और समय पूछता तब भी सूत्र से। तो हमें रेट पूछा है तो रेट लगा दो सूत्र, SI बराबर P RT अपॉन 100। तो P हमारा कितना दे रखा है 9800, देखो पहले SI हमारे कितना है 4704, P कितना है हमारे पास 9800, और समय दे रखा है हमें कितना 6 वर्ष, R पूछी है समय 6 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसे काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं पहले, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचा कितना 5, 6 अट्ठे 48, बचा 2, 6 चौक 24। अब देखो इससे ये कट जाएगा कितना R बटे R बराबर कितना हो जाएगा 784 बटे 98। अब काट लो इसे, 7 से काट लेते हैं पहले, 7 एकम 7, और ये कितना 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है। अब 7 से इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 2 चला जाएगा, 7 चौक 28, और 14 अट्ठे कितना होता है 14 अट्ठे 112। जो हमारी R निकल के आई है, रेट जो निकल के आई है वो आई है 8%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जब हमारा कहीं भी P नहीं दे रखा हो, मतलब कि मूलधन नहीं दे रखा हो, वहाँ मान लेते हैं हम 100, हमारा मान लिया 100। तो वो बोल रहा है हमारी जो धनराशि थी उसकी कितनी हो रही थी दोगुनी, उसकी कितनी हो रही थी दोगुनी। अब हमने दोगुनी मान ली कि दोगुनी कितनी 200, और उसने बोला था कितने वर्षों में, तो हमसे क्या पूछा है T पूछा है, और परसेंट कितना दे रखा है हमें 12% वार्षिक ब्याज दर से। तो अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है T, समय पूछा है, और दर कितनी दे रखी थी 12%।
तो ये कितनी, अब हमें देखो जब 100 हमारे पास धनराशि थी और 200 होगी वो, तो ब्याज कितना मिला हमें 100, ऐसा ही हो हमारा 100। हमसे टाइम पूछा है तो सूत्र लगाएंगे, ऐसा ही हमारे पास कितना है 100, और पी कितना है हमारे पास 100, और जो हमारे समय है, समय हमसे पूछा है आर कितनी है हमारे पास 12%, और समय हमसे पूछा है बटे के 100। तो देख लो इस 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, बचा कितना टी बराबर हो जाएगा 100/12। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी काट लें, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो कितना हो गया 25/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1/3। हमारी ये कितनी आई ईयर निकल के, कितना आई साल निकल के। तो हमसे पूछा था समय, तो कितने समय में हमारी 100 की राशि जो 200 हो रही थी, 2 गुनी हो रही थी, कितने समय में हो रही है वो 8 सही 1/3 समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या देखो आपको समझ में आ रहा होगा, देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अब क्या हमें समय दिया है कि एक राशि है, मान लिया कि हमारा 100 है, मूलधन हमारा 100 है, तो वो कितनी हो रही थी दोगुनी हो रही है, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। हमें जो समय दिया है वो 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे। और आगे बोला है कि एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो यही राशि हमारी 100 की राशि 12 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुनी, मतलब कि 300। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं। फिर पूछा था उसने कि प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर, इन दोनों के हमें इसकी अलग दर निकालनी है, इसकी अलग दर निकालनी है। तो उनमें से पूछा है निम्न दर की सबसे छोटी दर कौन सी है। तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिला 100। अब यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, हमें मिल गया ये हमारा मूलधन भी है, ब्याज भी है और समय भी है। ये ब्याज है, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। तो अब रख लेंगे ब्याज बराबर SI बराबर P कितना हमारे पास 100, आर टी कितना है हमारे पास 5, और आर पूछा है बटे के 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगी 20 बार, और आर कितनी निकल के आई है हमारी यहाँ 20%। जो हमारी 2 गुनी हो रही थी उसकी आर निकल के आई है हमारी 20%। अब यहाँ 3 गुनी के लिए भी देखो यहाँ कितना है SI कितना मिला हमें, यानी कि ब्याज मिला हमें 200। तो ऐसे ब्याज मिला 200, तो ब्याज 200 SI, और पी कितना था हमारे पास 100 गुणा, और समय कितना हमारे पास 12, और आर हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा नीचे 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से इसे काटेंगे 4 पंजे 20, तो कितना आ गया आर बराबर 50/3, 16 सही 2/3। देखो कैसे 3 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 × 48, जितना आता है जितना पूरा पूरा चला जाता है उसे सही में लिखते हैं, और जितना शेष बचता है उसे ऊपर, और जिससे भाग देना उसे नीचे। तो ये कितनी आ गई हमारी रेट, ये आ गई 16 सही 2/3। तो हमारे पास एक रेट ये है 20, और एक है 16 सही 2/3। तो हम इसमें से हमें निम्न दर पूछी थी, तो निम्न दर कौन सी हो जाएगी हमारी 16 सही 2/3। तो यही आंसर होगा। तो निम्न दर हमारी कौन सी है 16 सही 2/3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी हो जाएगी। जब गुना पूछता है तो हमने बोला है कि ब्याज क्या, हमें मूलधन कितना मानना है 100। तो हमारी हो रही थी, इसकी कितनी हो रही थी 16 गुनी, तो 16 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा 1600। हमें रेट दे रखी कितनी 30% वार्षिक ब्याज की दर से, 30% वार्षिक ब्याज की दर से। तो कितनी हमें पूछा है इसमें कितने वर्षों में, तो हमें समय पूछा है। तो देखो इसमें जो आया हमारा SI जो निकल का आया, ब्याज जो निकल का आया वो आया 1500, SI निकल का आया 1500। तो रख लो यहाँ पे SI बराबर P कितना है हमारे पास 100, समय हमसे पूछा है, T पूछा है, गुणा 30, आर हो जाएगा 30/100। 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0, 5 से 3 बार कट जाएगी। तो हमारा टी कितने निकल का आया 30 वर्ष। हमारा कितना निकल का आया 30 वर्ष 30 ईयर। तो हमारा समय कितना निकल का आया 30 ईयर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोला है कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 120 का ब्याज देती है। तो हमसे समय दे रखा है हमारा 10 वर्ष, और आर दे रखी है हमारी 5%, और SI दे रखा है हमें 120, और हमसे इसमें पूछा है P। जब P पूछता है, हमने बोला था कि R और T पूछेगा तो सूत्र लगाना है, और SI और P पूछेगा तो हमें बिना सूत्र के करना है। क्या याद रखना है कि SI बराबर RT%, RT%। तो RT% हमारा क्या हो जाएगा, RT तो 10 गुणा 5, 10 पंजे 50, 50% आ गया। हमारा जो SI निकल के आया है वो कितना आया है, 50%। तो SI 50% निकल का आया है हमारा। तो और हमें दे कितना रखा है SI 120, तो इस 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 12 बटे हो जाएगा 5। तो हमें पूछा है P। जब भी P पूछेगा उसकी गुणा करेंगे हम 100 में, 100 यहाँ से गुणा कर देते हैं 100 की, तो 5 से, क्योंकि हमारा मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100 की हमने गुणा करी, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, तो अब ये 12 की 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो हमारा जो P निकल का आया यानी कि मूलधन वो निकल का आया 240। तो हमारा आंसर हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा D। बोला है 12,500 की धनराशि T वर्षों में 5625 ब्याज देती है। तो हमारे P कितना है, हमारा 12,500, और T हमसे पूछा है T वर्षों में, और ब्याज दे रही है हमारे पास कितना, 5625 रुपये। और यदि 7.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो तो T का मान क्या होगा। तो हमें जो रेट दे रखी है, रेट दे रखी है हमारी कितनी, 7.5%। तो हमसे T पूछा है तो रखेंगे सूत्र में ही। तो हमारे पास SI कितना है, SI है हमारे पास 5625 बराबर P कितना हो जाएगा, 12,500 गुणा R कितना है 7.5 गुणा T हमसे पूछा है, तो बटे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 से काट लेते हैं, 25 दूनी 50, तो 6 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 12, 25 पंजे 125, और 25 से ये कट जाएगा, 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा। अब देख लो 5 से ये फिर कट जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, तो हमारा कितना आ गया, T आ गया हमारा 45 बटे 7.5, 7.5। तो अभी से काट लेंगे, तो पहले इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो लगा लेंगे, मतलब कि 10 हो जाएगा। अब काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 नम 45, 5 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 पंजे 75। तो अब देख लो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, तो आया हमारा 3 गुणा 2, तो कितना हो गया 6। जो हमारा समय निकल का आया वो आया 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष। तो हमारी जो ये राशि थी वो दे रही थी हमारी इतना ब्याज, तो कितने वर्षों में दे रही थी, 6 वर्षों में। कितनी की दर से, 7.5% की दर से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है 8250, धनराशि 5 वर्षों में 2475 ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी, P हमें दे रखा है 8250, हमें P दे रखा है 8250, और T दे रखा है हमें कितना, 5 वर्ष, 5 ईयर, और ब्याज दे रखा है हमें SI 2475, 2475। तो हमसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो इसके दो तरीके हैं ब्याज की दर भी निकालने के लिए। हमें देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 2475, 2475, तो कितने वर्षों का है हमारे पास, 5 वर्षों का, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 से करो भाग, 5 चौक 20, 4 हो गया, 5 नाम 45, 5 नाम 45, तो 2 5 पंजे 25, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है हमारे पास कितना आया, 495, 495। ये हमें मिला कितने पर था, 8250 पर। तो रेट निकालने के लिए जो हमारा ब्याज आता है उसे लेते हैं कितना, 495, और किस पे लिया है हमने, 8250 पर, 8250 पर, और गुणा 100 की करते हैं, क्योंकि रेट निकालने के लिए गुणा 100 की होती है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं,
5 नम 45, 45 और कितना बचेगा 4, 5 नम 45, 5 से इसे काट लो, 5 एकम 5, 3, 5 छंग 30, 2 5 पंजे 25। अब देखो कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा अभी, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 5 से 2 बार, 33 से 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6। जो हमारी रेट निकल कर आई है वो आई है 6%। रेट निकल कर आई है 6%, और रेट निकल कर आई है हमारी 6%। अब इसको देखते हैं हम सूत्र से भी, क्योंकि हम सूत्र से भी कर रहे थे पहले। अब देखते हैं सूत्र से, कुछ नहीं है, ऐसा ही हमारा कितना है 2475, और पी हमारा कितना है 8250 गुणा टी हमें दे रखा है 5, और रेट हमसे पूछी थी बटे 100। इससे ये कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, और इसे काट लेते हैं। 5 से 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20, 4 5 नम 45 और 5 नम 45, सॉरी 5 पंजे 25। अब देखो यहाँ के ये कटेगा, 5 एकम 5 और 3 5 छंग 30, 30 और 2 5 पंजे 25। अब इसे अभी और काट लेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये कटेगा 5 नम 45, 5 नम 45, 33 से ये कट जाएगा 3 बार। और देखो ये यहाँ नीचे है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, तो कितनी निकल गई 6%। हमारे दोनों तरीके सही हैं। देखो अगर आपको पसंद आए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 10,000 की राशि, 10,000 की धनराशि 15% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमें पी मतलब कि मूलधन कितना दे रखा है, हमें 10,000, और हमें दे रखी है आर दे रखी है हमारे पास 15%, ये 15%। अब हमसे बोला है कि एक तो 6 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज अंतर क्या होगा। तो हमारे पास एक तो 2 वर्ष है, 6 वर्ष है और 2 वर्ष है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के लिए हमारी रेट समान रहेगी, दोनों के लिए समान है, तो हमारी कितनी आर टी कितनी, देखो एस आई बराबर कितना था आर टी परसेंट, एस आई बराबर आर टी परसेंट। तो हमारे पास अब 2 निकल जाएंगे एस आई, क्या है कि एक तो ये देखो 15 छिक्की 90 और 15 दूनी 30। अब इसका हमें पता है कि ये एस आई बराबर आर टी परसेंट होता है, तो हमारा मूलधन का क्या करेंगे, हम मूलधन में गुणा, यानी कि ये 30% जो है 30% हम इसका निकाल लेंगे, मूलधन का कितना है। तो पहले हम 90 निकालेंगे, मूलधन हमारे पास कितना था, तो इसका 90% कितना आया निकल के, तो 9 एकम 9, तो ये आया 9,000। जो हमारी 6 वर्ष के लिए थी, जो 6 वर्ष की थी वो कितना निकल का आई हमारी, हमारा जो ब्याज दिया उसने कितना दिया 9,000। और जो हमारी 2 वर्ष के लिए है रेट हमारी 15 है, 15 दूनी 30, 30%। अब 30% का हम निकालेंगे 10,000 का 30%, 10,000 का 30%, तो 0 से 0 ये 0 कट जाएगी, तो ये आई कितनी 3,000। तो हमसे इनका दोनों का अंतर पूछा था, दोनों साधारण यानी कि 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अब अंतर कितना निकल के आया, 9,000 में से 6,000 3,000 जाएगा तो कितना 6,000। जो हमारा इन दोनों का 6 वर्ष का और 2 वर्ष का जो अंतर निकल के आया वो आया 6,000। यही हमारा राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको समझ में तो आएगा होगा कि हमें पूछा था पी ए दे रखा और ये समय हमारे 2 दे रखे हैं। अब हमने इनकी अलग अलग रेट निकाल ली, और इनका क्या है कि हमारे पास ये ऐसा ही आ गया, ये भी ऐसा ही आ गया, और दोनों का हमसे अंतर पूछा है, तो हमारा 6,000 आ गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,040 ब्याज देगी। तो हमें ऐसा ही दे रखा है 3,040, और समय दे रखा था टी है 5 वर्ष, और आर दे रखा है हमें कितना 8%। तो ऐसा ही दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, और हमसे इसमें पूछा है पी, यानी कि कितनी राशि हमारी हो जाएगी। तो हमसे पी पूछा है, तो हमने सूत्र बताया था कि एस आई बराबर होता है आर टी परसेंट, तो रख लो
8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा 40%। इस 40% के बराबर ऐसा ही है, तो ऐसा ही को रख लेंगे। 40% के बराबर कितना हो जाएगा 3040। तो काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 सत्ते 28 और 4 छिंग 24। जो 1 की वैल्यू आई है हमारी 76। तो हमसे पी पूछा है, पी अपने आप में 100% होता है, तो 100 की गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा 7600, 7600। तो हमारा इसमें मूलधन जो निकल के आया वो आया है 7600। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज पर 3 वर्षों में 37,200 और 5 वर्षों में 42,000 हो जाती है। वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो देखो कोई धनराशि थी हमारे पास, ये है पी। ये 3 वर्षों में तो हो रही है कितनी 37,200, 37,200। और 5 वर्षों में कितनी हो रही है हमारी, ये 3 वर्षों में हो रही थी और ये हो रही है 5 वर्षों में कितनी हो रही थी 42,000। अब देखो यहाँ से 3 वर्षों में हो रही थी, यहाँ 5 वर्षों में हो रही है, तो इन 3 का और 2 का यहाँ पे कितना है 2 वर्ष की अंतर है। 2 वर्ष तक यानी कि 37,200 से 42,000 हुई है, वो 2 वर्ष में तो हुई है, जाके 2 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा 2 8 यहाँ से 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये आएगा हमारा कितना 2 वर्ष का ब्याज आ गया 4800। 2 वर्ष का ब्याज आएगा हमारा 4800। तो एक अब हमें जाना है पी पर, तो यहाँ से देखो कितने वर्ष का है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जाना है, इससे इस पे जाना है, तो यहाँ 2 वर्ष का निकला है, तो हमें निकालना है 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। तो 1 वर्ष का हमारे पास 2400 आया, और हमें जाना है 3 वर्ष पीछे जाना है इससे। तो 3 वर्ष का निकालने के लिए 24 थी, कितना हो जाएगा 7200। अब इसमें से अगर हम 7200 घटा देंगे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ का मूलधन मिल जाएगा, तो अब देखो यहाँ से 7200 और इस 37,200 में से जब 7200 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 30,000। कितना आएगा हमारा 30,000। अब 30,000 आ गया हमारा, क्या आ गया पी, यानी कि मूलधन आ गया। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि जो वही धनराशि जो हमारी ये धनराशि निकल कर आई है, वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। तो हमें दे रखा है पी और आर हमारा निकालना है, इसमें से आर निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना था हमारे पास 2400, 1 वर्ष का था हमारे पास 2400, और हमारे पास मूलधन कितना है अब 30,000, और 100 से गुणा करेंगे आर निकालने के लिए, तो 0 से 0, इन 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 4 से 3 से 1 कट जाए, कितनी बार 8। तो हमारी आर जो निकल का आई है वो आई है 8%। आर निकल का आई है हमारी 8%। अब आर हमें पता चल गई कितनी है हमारी 8%, तो अब इसको यहाँ पे कर लो, आर निकल का आई है हमारी 8%। ठीक, और 6 अब हमारी जो आर निकल का आई है वो इनके लिए निकल का आई है। अब हमें जो सवाल में पूछा है वो पूछा है कि वही धनराशि 8 वर्ष में। अब इससे आगे जो करना है हमें, टी दे रखा है 8 वर्ष और आर दे रखा है हमारा 6%, आर हमारा दे रखा है 6%, और ब्याज हमसे पूछा है। तो हमें पता है कि पी ये रहा और एस आई हमसे पूछा है, तो क्या है कि एस आई बराबर 80% कर लेंगे, 8 छिंग हो जाएगा 48। ये 48% हमारा पी में क्या करते हैं, जब एस आई निकालते हैं तो इस मूलधन का 48% निकाल लेंगे हम। तो मूलधन का 48%, तो 30,000 का 48%, तो 2 0 से 2 0 कर जाएंगे। अब गुणा कर लेते हैं, 2 0, 3 की 8 में 3 8 24 का 4, और 24 का 4 हाथ में आ गया 2, और 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो कितना आ गया 14,400। तो कितना आ गया हमारे पास 14,400। जो हमारा साधारण ब्याज आया है 8 वर्ष और 6% की ब्याज की दर से, तो वो कितना आया हमारा साधारण ब्याज 14,400। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था,
कि देखो आपको इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। मतलब कि जो 5,000 थी वो 6 वर्षों में कितनी होगी? 7550। अब हमें देखो इसमें 1 वर्ष का ब्याज कितना हमें निकालना है ब्याज। अब ब्याज कितना दे रही है? 2550। हमें ब्याज दिया इसने 2550, जो हमारा ऐसा ही निकल का आया वो आया। तो हमें ब्याज दे रही है कितनी? 2550। तो हमें यहाँ से 1 वर्ष की हमें निकालनी है कितना साल वो निकालना है, हमें रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे? हमें ब्याज कितना है हमारे पास? 2550 और मूलधन कितना था? 5,000। मतलब कि जो 2550 है हमें मिले कितने पे? 5,000 रुपये। और गुणा 100 करते हैं, गुणा 100। और 1 वर्ष का निकालना है हमें। ये कितने वर्ष की दे रखा था हमें ब्याज? 6 वर्ष का। तो 6 से गुणा भाग करेंगे। तो हम यहाँ से देख लो कट जाएगा कुछ, यहाँ से 1 कटा, 5 0 से 0 कटी। अब इसे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 51/6 बचा, 51/6। अब इसे देखते हैं, 8 छिंग 48, बचा कितना? 3, 8.5 आएगा। कितना? 8.5। तो हमारा जो रेट निकल कर आई है वो कितनी आई है? अब 8.5। अब आगे बोला है हमें, यदि ब्याज दर में 3.5 वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इसी ब्याज दर में 3.5 की वृद्धि कर जाती है, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है। तो 8.5 प्लस 3.5, तो अब हमारी जो रेट निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 12%। रेट कितनी आई हमारी निकल के? 12%। तो धनराशि हमसे पूछे धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमसे पी पूछा है, यानी कि जो हमारी 5,000 था पहले वो कितनी हो जाएगी। अब रेट हमारे पास कितनी है? 12%। तो ऐसा ही हमारे पास कितना था? ऐसा ही हमारे पास कितना? 2550। और पी हमसे अब पूछा है, और गुणा आर कितनी दे रखी है हमारे पास? 12%। और समय कितना था हमारे पास? 6 और 100। तो देख, तो हमसे पूछी थी इसमें ये कितनी हो जाएगी पी। तो हमें देखते हैं, अब ऐसा ही से कोई मतलब नहीं है, हमें पी रखना है यहाँ पे। तो हमें क्योंकि ब्याज निकालना है, ब्याज ही तो इसमें जोड़ा जाएगा। तो पी हमारे पास कितना था? 5,000। तो ऐसा ही कितना हो गया हमारा? ऐसा ही निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएंगी 2। और देखो अब इसमें काटते हैं हम, कितना हो गया? ऐसा ही बराबर, तो 50 गुणा 12 गुणा 6 हमारे पास आ गया निकल के। तो धनराशि कितनी हो? तो हमारा ऐसा ही जो निकल का आया 50 गुणा 12 गुणा 6, 12 छिंग 72, और 72 की 50 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 3600। तो कितना आ गया? 3600। और हमारे पास ऐसा ही आ गया 3600। और हमारे पास मूलधन कितना था? 5,000। और अब पूछिए उसने राशि कितनी हो जाएगी। तो 5,000 और ब्याज हमें कितना, मतलब कि ये राशि जो पूछे कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा अमाउंट। अब पूछिए हमसे मिश्रधन कि उसको मूलधन को मिला के और एसआई को मिला के कितनी हो जाएगी। हमसे मूलधन क्या होता है हमारा? ओ सॉरी, मिश्रधन होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना था हमारे पास? 5,000। और ब्याज कितना निकल का आया हमारा? 3600। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 8600। कितना हो जाएगा हमारे पास? 8600। जो हमारा जो अब अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 8600। अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। मतलब कि उसने बोला है समान साधारण ब्याज की दर और वर्ष। तो हमारी जो दर है वो किसके बराबर है? समय के बराबर। दर क्या दे रखी है हमें? समय के बराबर। और इसमें हमें धनराशि दे रखी थी कितनी? 7200। और बोला है यदि निश्चित समय के बाद 5832 ब्याज देती है, और जो 5832 ब्याज देती है, तो हमसे पूछा आगे ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर क्या होगी हमसे आर पूछा है। तो रख लेते हैं हम सूत्र में, एस आई बराबर PRT अपॉन 100। तो 5832 बराबर पी है हमारा कितना? 7200। अब हमसे पूछी थी इसमें आर के बराबर टी है और टी के बराबर आर है। तो अब आर पूछिए तो हम आर को रखेंगे, आर को समान बना लेंगे। तो
आर हो जाएगी आर, और टी हम क्या रखेंगे, आर ही रख लेंगे क्योंकि हमसे आर पूछी थी, रेट पूछी है। तो समय के बराबर क्या हो जाएगा, रेट। तो यहाँ रेट हो गया बटे के 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आर गुणा आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5832 बटे के कितना हो जाएगा, 72। अब इसे हम काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 9 से काट लेते हैं पहले, 9 अट्ठे 72, और 9 से इसे काटेंगे, 9 पंजे 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 हो गया, बचा 4, 9 सत्ते 9 छिक्का 54, और 9 पंजे 45, 9 तिया 9 चौक 36, 4। तो देखो 9 छिक्का 54, अब बचा 4, 9 चौक 36, अब बचेगा 7, और 9 अट्ठे 72। अब ये 8 से और कट जाएगा, 8 अट्ठे 64, और 8 एकम 8। तो हमारी आर स्क्वायर बराबर कितना निकल का आया, आर स्क्वायर बराबर निकल का आया 81। तो आर ये जो स्क्वायर है इधर जाकर अंडर रूट में हो जाता है, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट में, तो आर का जो वैल्यू निकल के आएगी वो आई 9। ये आर जो निकल का आई हमारी 9%। अब इसमें एक चीज़ और है कि आर हमारी आई है 9% निकल के, और आर बराबर दे रखा है हमें समय। अब सवाल में तो हमसे पूछा आर, यानी कि रेट पूछी हमारी कितनी निकल के आ गई, 9%। अगर हमसे इसमें पूछ लेता रेट भी और समय भी, और दोनों समान दे रखे हैं, तो रेट भी हमारी 9% हो जाती और समय भी हमारा 9 वर्ष हो जाता। तो दोनों हमारे लिए समान दे रखे थे, इसलिए हमारा हो गया। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 900 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज से के रूप में 810 प्राप्त होती है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्ष का समय लगा। तो हमें 900 की राशि थी और हमें रेट दे रखी है कितनी, 5%, और कितनी हो रही थी वो 810, मतलब कि 810 प्राप्त करने में कितने समय लगे, 810 जो दे रखी है वो दे रखा हमारा SI, 810 जो दे रखा हमारा वो दे रखा है SI, और रेट कितनी थी हमारी 5%। तो हमें ये P दे रखा था, अब निकाल लेंगे, T पूछा है हमसे, समय पूछा है, तो समय के लिए वही, तो SI कितना हमारे पास 810, और P कितना है हमारे पास 900, आर है हमारे पास 5, और समय हमसे पूछा है बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 9 से कितनी बार कट जाएगा, 90 बार, और 5 से इसे काट लेते हैं, कितनी बार, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40। तो हमारा समय कितना निकल का आया, 18 वर्ष। हमारा समय कितना निकल का आया, 18 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बोला है कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो धनराशि होगी यदि धनराशि साधारण ब्याज की दर ब्याज की दी हो। चलो देखते हैं, 5 वर्षों में कोई धनराशि थी हमारी, मान ली P, वो 5 वर्षों में कितनी हो रही है 750, इन 5 वर्षों में तो हो रही थी वो 750। अब उसने बोला और 6 वर्षों में हो रही थी वो 800, 6 वर्षों में हो रही थी वो 800, 6 वर्षों में 800 हो रही है, यहाँ 5 वर्षों तक तो हुई हो 750। अगली 1 वर्ष में वो कितनी होगी, अगली एक वर्ष जो लगी है उसने 800 होने में, तो 1 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50। 1 वर्ष का ब्याज आया हमारे पास 50, और हमें 5 साल पीछे जाना है इससे, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणा 5, 5 पंजे 25, 250, तो कितना हो गया 250। अब हमें 5 वर्ष का ब्याज मिल गया 250। अब इस 750 में अगर हम 250 पीछे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 750 में से अगर हम 250 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500, यही हमारी राशि हो जाएगी। और हमसे धनराशि पूछी थी, ये 500 हमारी धनराशि आ गई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। तो आगे बोला है किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि हमारी, हम अब जब दोगुनी वगैरह ऐसा बोलेगा तो हमारा P कितना मानना है हमें 100, और 100 की कितनी होगी दोगुनी, दोगुनी मतलब कि 200, दोगुनी 200। हमें साल कितनी दे रखी थी 8/1/3, 8/1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25/3, मतलब कि 25/3। अब ये साल होगी। हमसे इसमें पूछा था दर पूछी है, तो ब्याज कितना आ गया हमारा 100,
तो 100 बराबर P कितना है हमारे पास 100 गुणा, अब हमारे पास समय दे रखा है 25/3, 25/3 तो इस 25 को यहाँ पे रखेंगे और जो भी बटे में आएगा वो पहुँच जाता है नीचे बटे में, तो 3 और गुणा हमसे R पूछी है, जो 25 के नीचे 3 है वो जाएगा नीचे और गुणा कितने की होगी नीचे 100 की, इस 100 से 100, अब देखो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और R बराबर कितनी आ जाएगी 4 गुणा 3, तो कितना आ गया 12%। तो हमारी रेट कितनी आई निकल के 12%। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करें कि यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।